नमस्कार। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में कोर्ट नंबर 9 में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से आर्गुमेंट हुए, काफी शानदार बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया। लेकिन फैसला किसके पक्ष में आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट की बहस सुनने के बाद मेरा ओपिनियन क्या नजर आ रहा है कि फैसला किसके पक्ष में आ सकता है? क्या हाईकोर्ट जीतेगा या छात्र जीत पाएंगे, या याचिकाकर्ता को लाभ मिलेगा या सभी को लाभ मिलेगा? जो बीच में पहले हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नहीं थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए आईए लेकर इम्प्लीड करके, उनको क्या लाभ मिलेगा या नहीं, इस बात को लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट से लगातार सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही थी। वो सवालों के जवाब तो दे रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने साफ साफ कहा कि आपने फंडामेंटली रॉन्ग रीजनिंग अप्लाई करी है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला दिखाइए जिसमें ये लिखा हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो कि ओनली रिजर्वेशन का लाभ फाइनल स्टेज पर मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। तो कोई भी फैसला हाईकोर्ट के एडवोकेट पेश नहीं कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सौरभ यादव वर्सेज जो स्टेट ऑफ यूपी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने काफ़ी गंभीर सवाल राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट से पूछे कि जब एक जनरल कैटेगरी का 196 है और एससी का बंदा कैंडिडेट है जिसके 200 प्लस मार्क्स हैं और 10 नंबर ज़्यादा ले आ रहा है और वो बाहर हो रहा है, उसको आप शामिल नहीं कर रहे, तो हाईकोर्ट ने डेटा रखा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों का सिलेक्शन बहुत कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादातर रिजर्वेशन वाली कैटेगरियों का ही हुआ है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि ज़्यादा लोग मेरिटोरियस हों, बिल्कुल भी नहीं होता। सभी रिजर्व कैटेगरी वो मेरिटोरियस का हिस्सा है, आप कैसे कह सकते हैं? तो दूसरी तरफ जो जस्टिस मसीहा साहब थे, राजस्थान हाईकोर्ट के भी जज रहे हुए, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ग्रुप जो सी डी की इनकी भर्तियां हैं, इनमें राजस्थान में को लेकर चर्चा करी कि इनमें रिजर्व कैटेगरी के लोग ज़्यादा अप्लाई करते हों, ग्रुप ए बी में नहीं करते होंगे और ग्रुप सी डी में जनरल के कम करते होंगे, तो इसलिए ये आंकड़ा हो सकता है। तो आप इस फैक्ट पर नहीं आ सकता। राजस्थान हाईकोर्ट है वो आंकड़ों के माध्यम से कोर्ट को उलझाना चाह रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मत था वो साफ साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई ऐसा रूल दिखाओ, कोई ऐसा रिजर्वेशन जो शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज पर लागू नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमको दिखाओ। एक बार तो बोले वकील साहब राजस्थान हाईकोर्ट के कि है, बोला कि दिखाओ कौन सा एसएससी का वॉल्यूम, तो कुछ दिखा नहीं पाए। तो कोर्ट ने काफ़ी स्माइल किया, बोला कि ऐसा नहीं होगा, कोई जजमेंट नहीं है, माइग्रेशन है वो ओनली फर्स्ट स्टेज पर लागू नहीं होगा, ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिखा पाए। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं, उन्होंने जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर के, रजिस्ट्रार को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी अहम टिप्पणी की कि सारी भर्ती रूल चीफ जस्टिस के अंडर में बनते हैं, फैसले दिए जा रहे हैं, जस्टिस कुरैशी एंड तमाम को लेकर के बात हुई। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ही फैसला दे रहे हो, चीफ जस्टिस के अंडर में ऐसे रूल हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के बहस हुई। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं, उन्होंने कई जजमेंट को लेकर के उन्होंने चर्चा करी। राजस्थान हाईकोर्ट के जो एडवोकेट हैं, एससीसी वॉल्यूम 1 2017, कई जजमेंट उन्होंने रखने की कोशिश करी। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट माइग्रेशन शब्द को लेकर के काफ़ी बहस करी और कहा कि माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि जनरल एक ओपन कैटेगरी है। सौरभ यादव के केस को लेकर के कि उसमें माइग्रेशन का आप अपोज कर रहे हैं, कोई माइग्रेशन है। दत्ता साहब ने कहा कि हम हाईकोर्ट से आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, क्या हमारा भी माइग्रेशन हुआ है? तो माइग्रेशन को लेकर के कि आप माइग्रेशन को नहीं यूज कर सकते, आप कहाँ से? तो अभी जो काफ़ी अपोज था सुप्रीम कोर्ट माइग्रेशन शब्द को लेकर के कि जनरल सभी के लिए वो कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये बताना चाह रहे थे माइग्रेशन, उसको जनरल को कैटेगरी बताना चाह रहे थे, हाईकोर्ट है वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ खत था कि जनरल एक ओपन है, जो सौरभ यादव केस है। डेटा रखा गया टीएसपी नॉन टीएसपी तमाम बातों को लेकर के। अब जो मेरा ओपिनियन है वो मैं ये बताता हूँ क्या हुआ, किसके पक्ष में फैसला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला पिटिशनर के पक्ष में देगा और हाई कोर्ट अपने आर्गुमेंट से किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुई तो हाई कोर्ट पिछड़ती हुई नजर आई और हाई कोर्ट के वकीलों को पता लग गया कि फैसला तो पिटिशनर के पक्ष में जाएगा और अपने खिलाफ में आएगा। तो हाई कोर्ट इस बात पर सहमति आ गई कि हाई कोर्ट ने कहा कि साहब इसको आप पिटिशनर तक लागू कीजिएगा, और हमने एक्सरसाइज कर लिया। जो भी जनरल से ऊपर जितने कैंडिडेट
हाई कोर्ट साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि जो भी जनरल से जो ज़्यादा कट ऑफ से जो ज़्यादा मार्क्स है उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन उन्हीं को करेंगे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है। जो पिटिशनर नहीं बने उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा इस केस में, सब साफ कह देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है और 7 दिन का समय दिया गया हाई कोर्ट वकील को कि 7 दिन में वो अपना एक शॉर्ट नोट देंगे। वो बार बार माइग्रेशन को लेकर के कह रहे थे, तो माइग्रेशन पर अपना जवाब देंगे। लेकिन कोर्ट की जो पिक्चर थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, दोनों जस्टिस का जो व्यू था, लगातार दोनों जज जो सवाल कर रहे थे और हाई कोर्ट के एडवोकेट को लगातार सवालों में घेरते जा रहे थे, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हो रहे थे और लगातार टिप्पणी आ रही थी। उस हिसाब से साफ साफ लग रहा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा भारत का, जिसमें जो पहले आरपीएससी भी करती थी, अधीनस्थ बोर्ड ने भी पटवारी भर्ती में किया, आरएएस भर्तियों में होता था, बाद में उन्होंने रूल बदला और कुछ स्टे लेकर के वैसे चलते हुए आज तक कोई ऐसा जजमेंट नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जरूर हुआ, उसका जिक्र भी हुआ फैसले का, लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला होगा जो भारत के सभी राज्यों की इस बीमारी को ख़त्म करेगा। जो बार बार हवाला देते हैं, जैसे अभी हाईकोर्ट की जो 4th ग्रेड भर्ती है उसके अंदर भी ये समस्या आने वाली है। उसमें भी लिखा हुआ है कि हम जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करेंगे वो कैटेगरीज वाइज, मैंने ये बात वीडियो के माध्यम से पहले बताया था बाकायदा कि ये ही लाइन इसमें लिखी हुई है, तो ये चीज़ ये करने वाले थे। लेकिन अभी जो फैसला आएगा उसके बाद, चाहे आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, भारत की कोई भी राज्य हो, ये एक लैंडमार्क जजमेंट आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यदि कोई ऐसा जजमेंट आप दिखाते हैं जिसमें सिंगल लाइन में विदाउट लॉ और मेरिट और फैक्ट के बेसिस पर कोई याचिका डिसमिस हुई है तो हम उससे बाउंड नहीं है। आप ऐसा दिखाइए जिसमें लार्जर बेंच का हो या कोई बहुत बड़ा जजमेंट दिया हो जिससे हम बाउंड हो जाएं, तो ऐसा हाईकोर्ट दिखा नहीं पाई, हाईकोर्ट के वकील। तो ये फैसला पिटिशनर के पक्ष में जाएगा और याचिकाकर्ता को लाभ मिलेगा। जो इम्प्लीड करके आए उनकी तरफ से बात रखी गई वकील ने कि साहब ये पिटिशनर नहीं थे, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने भी तो 1 साल बाद तारीख लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बने उनको मिलेगा, जो बाद में आए हैं, जो इम्प्लीड करके जो हाई कोर्ट में पिटिशनर नहीं थे उनको लाभ नहीं मिलेगा। उस आयु को वो अलाउ करते हुए नजर नहीं आए। बाकी तो फैसला आने पर पता लगेगा, लेकिन मुश्किल उनका नजर आ रहा था कि वो आयु को अलाउ करेंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट में जो पिटिशनर बने थे, भले ही कभी लगाई होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट में बने उनको लाभ मिलेगा। और जो जनरल कैटेगरी से जो ज़्यादा मार्क्स है उनको ये नहीं कि आपके जनरल कैटेगरी से मार्क्स कम है और आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटिशन लगा दी तो आपको अलाउ कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करें। जिनका मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है और उसको वो अलाउ करेंगे। उसमें भी उनका ये कहना था कि हम जो जितना गुना निकालते हैं उतना गुना निकालेंगे उससे ज़्यादा वालों को, और उसके बाद वो हम उसको अलाउ करेंगे। तो वो एक पूरा जजमेंट आएगा तब पता चलेगा। हाईकोर्ट की इस मामले में इतनी ज़्यादा तानाशाही रही है, सुप्रीम कोर्ट तक छात्रों के लाखों रुपए खर्च करवाए हैं, शर्म नहीं आई हाईकोर्ट को। जनता न्याय के द्वार को मानती है और उसके रजिस्ट्रार के माध्यम से भर्ती की जाती है, लेकिन चीफ जस्टिस के अंडर में होती है, अपॉइंटमेंट वही जारी करते हैं। ये बड़ा अन्याय हुआ। जो आज गरीब है उसके हाथ में न्याय नहीं लिखा हुआ, जिसके पास आज 2,000-5,000 रुपए नहीं थे, जो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन नहीं लगा पाया, वो ये मान लीजिए कि उसको न्याय नहीं मिला। जिसके पास पैसा उसको न्याय मिलेगा, ये आज साबित होता है। क्योंकि पिटिशनर को ही लाभ देना ये एक किस तरफ का न्याय प्रक्रिया है। क्योंकि इस भारत में बहुत सारे ऐसे बीपीएल परिवार से भी आते हैं जो लोग इस 4th ग्रेड और एलडीसी की तैयारी करते हैं बहुत मुश्किल से। वो इन वकीलों की फीस भरने के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये नहीं हो, वो लाएं तभी उनको न्याय मिलेगा, तभी वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। ये गलत है। ये हाई कोर्ट ने भी यहाँ गलत किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गलत किया है। इससे मात्र याचिकाकर्ता को शामिल करने से मैं सहमत नहीं हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा, अभी तो जजमेंट रिजर्व हुआ है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लेंगे, और क्योंकि कोई बड़ा इशू नहीं है तो हो सकता है कि 15-20 दिन में या महीने भर में फैसला दे देंगे, और जल्दी भी दे सकते हैं, लेकिन 7 दिन बाद ही आएगा। 7 दिन तो वैसे भी टाइम दिया है, उसके बाद ही जजमेंट आएगा, दिवाली तक आ जाएगा। लेकिन पिटिशनर को लाभ देना ये उचित नहीं है, क्योंकि अब ये जो कई बार मामले उठते हैं तो बोलते हैं कि पिटिशनर को नहीं, सभी को लाभ मिलेगा, पिटिशनर बनाने वाले लूट रहे हैं। अब इस पर वो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कोर्ट का कुछ पता नहीं लगता कब किस डायरेक्शन में चले जाएं, और जो ये तानाशाही लोग होते हैं वो इस मैटर को लंबा खींचते हैं ताकि बाद में पिटिशनर तक ही लाभ जाए, बाद में वो आर्ग्यू कर सकें कि बहुत डिले प्रोसेस हो गया आज इतने तक। और जो लगे हुए लोग हैं, ये भी मैं कह देता हूँ कि जो लगे हुए हैं वो लोग
जो लगे हुए लोग हैं उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी वहाँ डेटा पेश किया कि हमारे पास सीट खाली है, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, जो वैकेंट सीट है उन पर खाली पर ज्वाइनिंग दी जाए। जो भी जितने शामिल आते हैं पोस्ट क्रिएट करके या वैकेंट सीट पर, वो उनका हाईकोर्ट का काम है। तो जो लोग लग चुके हैं उनको कोई खतरा नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि नई एलडीसी भर्ती नहीं आनी है, क्योंकि काफ़ी सीटें भरी जाएंगी। अब वो तो देखना पड़ेगा कितना क्या डेटा आता है, लेकिन लगे हुए लोगों की नौकरियों को कोई खतरा नहीं है।